फिर से देखते हैं एक बार, फिर से शुरू से बता रहा हूँ, अगर कोई मुश्किल होगी तो बताइए। हम कर रहे हैं आइंस्टाइन, इसको मैं ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बड़े उसमें आएगा, ये बड़ा टॉपिक आएगा आपका, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सबसे पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, ये लिख लिया। फिर लिखोगे वी नो m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्र सी स्क्र की पावर 1/2, ये याद करना पड़ेगा आपको। यहां से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अब 1 माइनस बी स्क्र सी स्क्र की पावर 1/2 उस तरफ जाएगा, इस तरफ, ठीक है, लिख दिया, एम नोट आ गया। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, दोनों तरफ जब स्क्वेयर किया तो ये m का स्क्वेयर हो जाएगा और ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m नोट स्क्वेयर। सोल्व किया, एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू एम नोट का स्क्वायर सी स्क्र। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो पहले क्या होगी, डिफरेंशिएशन बोलती है कि दो टर्म है तो पहले इसकी होगी तो 2m dm, फिर इसकी होगी, पर इसकी तो होगी नहीं क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है, तो c की इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो मैंने वो वाला स्टेप नहीं लिखा, दूसरा स्टेप नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि c की डिफरेंशिएशन हो गई, जीरो हो गई है, इसको छोड़ दिया। फिर इसकी बारी, अब इस दोनों में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों की होगी, तो पहले किसकी हुई, m की, तो m की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2m dm, बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। फिर किसकी बारी आई, एम स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया, और इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन किसकी होगी, वी स्क्वायर की, तो कितनी होगी 2b db। एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। यहां तक हो गया आपका एक भाग, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं इसको, कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2m है, यहाँ पे भी 2m है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, और यहाँ पे भी 2m बन जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2m, 2m कॉमन, सी स्क्वायर dm माइनस बी स्क्वायर dm, यहां से 2m कॉमन चला गया तो क्या बचा, माइनस एम बी डी इज इक्वल। अब सिंस ये जीरो के बराबर आ रहा है, बट 2m तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि किसी भी चीज का मास कभी जीरो नहीं होता है, तो लिखेंगे सिंस 2m इज नॉट इक्वल टू जीरो, 2m तो जीरो होगा नहीं, देयरफॉर तो जीरो क्या होगा। अब मैं इसकी माइनस साइन जो वो अलग अलग उसमें लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसकी माइनस को कॉमन निकालने वाला, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर dm प्लस एम बी डी बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर dm। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो, पहले सी स्क्वायर dm उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, फिर माइनस से माइनस कॉमन निकालना और काट देना, या सीधा सिंपल सा तरीका है, ये दोनों उस तरफ चलेगा और ये इधर रह गया, बस जैसे मर्जी कर लो, जब आप करने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर dm प्लस एम बी डी बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर dm, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आगे करेंगे, लेट अ फोर्स F applied on the body at and displaces it through distance dx। हमने किसी बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाई, और जब किसी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर हुआ dx। द वर्क डन इज डूइंग, तो फिर फोर्स लगी, डिस्टेंस कवर हुआ, F और डिस्टेंस, इसको वर्क डन हुआ, ठीक है। सो देन द वर्क डन इज डूइंग सो विल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन किसमें हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वर्क डन कैसा हुआ, चलने लग पड़ी, मूविंग चीज में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज चेंज है, तो डिफरेंशिएट डी आएगा या डेल्टा आएगा, तो मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ, एक ही बात है, डी ई इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या आ गया, ये वर्क एनर्जी थोड़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम, डी ई इज इक्वल टू एफ डी एक्स, बट एफ जो है वो किसके बराबर होता है, डी ऑफ डी टी एम बी, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एम की डीबी की कर लेते हैं, प्लस फिर बी, फिर डी एम की कर, एम की कर लेते हैं, तो यही होगी एम डी बी अपॉन डी टी प्लस बी डी एम अपॉन डी टी, ठीक है, एम डी बी अपॉन डी टी, इसके साथ जो है वो हम क्या करेंगे, डी एक्स, ठीक है, इधर भी डी एक्स लिखेंगे, इधर भी डी एक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एम डी बी डी पहले मल्टीप्लाई, इसमें एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, देयरफॉर डीई, ये डीई यहाँ पे, ठीक है। अब एफ की वैल्यू ये आ गई, ये वाली मैं पुट कर देता हूँ, एम डी बी डी टी प्लस बी
dm dt इंटू dx। अब dx जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया m dv dt, ये dx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसके साथ होगा, प्लस फिर v dm dt फिर इसके साथ हो जाएगा, ये dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू एम, मैं डी बी अपॉन डी टी ना लिख के डी एक्स अपॉन डी टी लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, डी बी को मैं साथ में लिख दूंगा, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही होती है, ठीक है। प्लस वी डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी एम, पर ये डी एक्स अपॉन डी टी लिखने से मुझे क्या मिला कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम पे हो गया डी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज एम बी इंटू डी प्लस वी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी डी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एम बी डी बी, और बी इंटू बी को मैं बी स्क्र डी एम लिख सकता हूँ, ठीक है। डी इज इक्वल टू एम बी डी बी बी स्क्र डी एम यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बोलती है बी स्क्र डी एम प्लस एम बी डी बी जो होता है वो किसके बराबर होता है सी स्क्र डी एम के बराबर। इसका मतलब मैं इन दोनों की जगह अगर सी स्क्र डी एम लिख दूं तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, तो डी ई इस एम बी डी वी प्लस बी स्क्र डी एम की जगह क्या लिख देंगे सी स्क्र डी एम, तो डी ई इज इक्वल टू सी स्क्र डी एम, इस इक्वेशन नंबर 2 मान। हाँ जी भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यहां तक क्लियर है सभी को बात। लेट द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम एम नोट टू एम, हम मान लेते हैं कि जो बॉडी का मास है वो एम नोट से एम बढ़ रहा है, एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 0 टू ई, तो हेंस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब सीधे बोलने के बाद है कि हम इसकी क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा डीई की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी स्क्वायर डीएम की इंटीग्रेशन, लिमिट लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है 0 से ई तक और मास बढ़ रहा है एम नोट से लेके एम, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसल, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया ई, ठीक है। सी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंस इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो सी स्क्वायर एम डीएम की इंटीग्रेशन होगी तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसल, एम बचा सिर्फ, और एम नोट से लेके एम तक, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आ गया यहाँ पे E इज इक्वल टू एम माइनस एम नोट इंटू सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एम सी स्क्र माइनस एम नोट सी स्क्र। आगे लिखेंगे हम, यहां तक आ गया, उसको लिखेंगे अब मुझे एम नोट सी स्क्र को खत्म करना है, क्योंकि मुझे क्या आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, तो मैं क्या लिखूंगा एम नोट सी स्क्र इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, एम नोट सी स्क्र क्या है रेस्ट मास एनर्जी है, तो E क्या हो जाएगा, सो एम नोट सी स्क्र इज 0, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, तो लिखेंगे सिंस एम नोट सी स्क्र इज रेस्ट मास एनर्जी, therefore m naught c if m naught c square is equal to, if m naught c square is equal to 0, therefore E is equal to mc square, hence proved, यही हमें प्रूव करना विच इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये आपके पास हो गया पूरा आइंस्टाइन मास एनर्जी। हाँ जी भाई, ये समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा मुश्किल है, लंबा है थोड़ा सा,